एक दिन बुरे दिल वाली मल्लिका हीला जादू आईने में अपनी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी जब उसे गैर मुतवक्के जवाब मिला। आईने ने उसे बताया कि स्नो वाइट अब उससे ज्यादा खूबसूरत है। इस खबर ने मल्लिका को गुस्से से दो चार कर दिया। स्नो वाइट की खूबसूरती को खत्म करने के लिए पुरज़्म हीला ने अपने इंतहाई काबिल एतबार शिकारी को तलब किया। उसने उसे हुक्म दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और उसे जंगली दरिंदों में छोड़ दे। शिकारी मल्लिका का हुक्म अंजाम देने के लिए अपने सफर पर रवाना हुआ। अगली सुबह स्नो वाइट और शिकारी खुफिया तौर पर जंगल में चले गए। शिकारी जंगली दरिंदों को रागिब करने के लिए चारों तरफ बेत बिखेर गया, फिर अपने आप को एक कोने में छुपा लिया। लेकिन सिर्फ उसी लम्हे स्नो वाइट को जमीन पर एक जख्मी परिंदा मिला। उसने आहिस्ता से उसे उठाया और उसके जख्म का इलाज किया। स्नो वाइट की मेहरबानी और बेगुनाही को देखकर शिकारी खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं ला सका। उसने अपने दिल में जुर्म का गहरा दर्द महसूस किया। तभी एक जंगली शेर फासले पर नमूदार हुआ। यह आहिस्ता आहिस्ता स्नो वाइट के करीब आ रहा था। शिकारी उसे बचाने के लिए बेताब चीखा, भाग जाओ मेरी शहजादी, भाग जाओ और फरार हो जाओ। शिकारी की इंतबाह पर शहजादी भागने लगी। शेर ने उसका पीछा किया, लेकिन शिकारी उसे रोकने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ स्नो वाइट ने जंगल में गहरा रास्ता खो दिया था। उसके दिल में उम्मीद के झटके के साथ वह अंधेरे में घूम रही थी और जाने के लिए जगह तलाश कर रही थी। जब शिकारी मल्लिका के पास वापस आया और कहा, आपका हुक्म पूरा हुआ है मेरी मल्लिका। मल्लिका ने फातिहाना हंसी शुरू कर दी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह दुनिया की वाहिद खूबसूरत थी। हालांकि जैसे ही स्नो वाइट जंगल में घूमती रही, आखिरकार उसे सबसे दिलकश छोटा घर मिल गया। इस घर में छोटी खिड़कियां, एक छोटा दरवाजा और एक दिलकश छोटा बाग था। शहजादी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब उसने आहिस्ता से अपने हाथ से दरवाजा धकेला तो वह खुद ही खुल गया। शहजादी ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। घर का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही शानदार था जितना कि बाहर का। छोटे बर्तनों, चम्मचों और प्लेटों से सजाया हुआ यह स्थान शहजादी को मोहित कर देता था। हालांकि वह बहुत थकी हुई और भूखी थी। उसने छोटी मेज पर पाए जाने वाले खाने से अपनी भूख पूरी की। इसके बाद वह साफ सुथरे बिस्तरों में से एक पर लेट गई और जल्दी से सो गई। थोड़ी देर के बाद घर के मालिक साथ बौने खान से निकलकर घर की तरफ रवाना हुए, रास्ते में खुशी से गाते हुए। जब खुशमिजाज, बदतमीज, जिज्ञासु, शर्मीला, अजीबोगरीब, अक्लमंद और उनिंदा घर पहुंचे तो उन्हें फौरन महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अरे, उनमें से एक ने स्नो वाइट को एक बिस्तर पर सोते हुए देखकर चीखते हुए कहा। उसी लम्हे शहजादी ने आंखें खोल दी। पहले तो वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि बौने बेहजर हैं। शहजादी ने बिना अनुमति के उनके घर में दाखिल होने पर माफी मांगकर शुरुआत की। फिर उसने उन्हें सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। बोनों को इस पर बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उसकी हिफाजत का वादा किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी, वह अजनबियों के लिए कभी दरवाजा ना खोले। इसी बीच मल्लिका हीला को अपने जादुई आईने से मालूम हुआ कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है। वह गुस्से में आ गई और उससे छुटकारा पाने के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया। सूरज निकलने से पहले वह खरगोश का भेष बदलकर स्नो वाइट के करीब पहुंची। बाग में फूलों को पानी देते हुए जब शहजादी ने खरगोश को जख्मी देखा तो उसे लगा कि उसे मदद की जरूरत है और वह उसे अंदर ले गई। खरगोश के रूप में नजर आने के बावजूद हीला एक जादू के जरिए अपनी असली शक्ल में वापस आ गई और चुपके से तकिए पर झाड़ टपकाने के बाद वहां से निकल गई। जैसे ही शहजादी अपने बाग के काम के बाद कुछ आराम के लिए लेटने वाली थी, 7 बौने घर पहुंच गए। उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई तो शहजादी खुशी से उनका स्वागत करने गई। उन्होंने मिलकर फायरप्लेस के पास शाम गुजारी, नाच गाना किया और खूब मजे किए। बाद में वे सब जलाने की लकड़ी से गर्म आरामदायक कमरे में सो गए। इस तरह तकिए पर मौजूद जहर बेअसर हो गया। इस सब से बेखबर मल्लिका एक बार फिर अपने जादुई आईने के सामने खड़ी हो गई।
उसने पूछा, शीशा, दीवार पर शीशा, इन सब में सबसे खूबसूरत कौन है? जादुई आईने ने जवाब दिया, आप जितनी भी खूबसूरत हो, मेरी मल्लिका स्नो व्हाइट आपसे ज्यादा खूबसूरत है। जो कुछ उसने सुना उस पर यकीन करने में असमर्थ मल्लिका हीला गुस्से से जल उठी। वह तुरंत एक नया मंसूबा बनाने के लिए अपने जादुई कमरे में पहुंची। आखिरकार वह ऐसी शख्स नहीं थी जो आसानी से हार मान ले। एक नए बने हुए पोषण के साथ उसने खुद को एक बूढ़ी औरत में तब्दील कर लिया। उसने जहरीले, चमकदार, लाल सेबों से भरी एक टोकरी भी तैयार की। फिर वह बोनो के घर गई और दरवाजा खटखटाया। जब स्नो व्हाइट ने देखा कि मेहमान एक बूढ़ी औरत है, तो उसे उस पर रहम आया और उसने दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी औरत ने शहजादी को एक सेब दिया। स्नो व्हाइट ने भूख से चुड़ैल के हाथ से सेब झपट लिया। उसने एक बड़ा कौर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पूरा चबा पाती, जहर असर कर गया और शहजादी जमीन पर गिर गई। बूढ़ी औरत दूर से गायब होते हुए एक दुष्ट हंसी हंस पड़ी। इसी दौरान एक खूबसूरत शहजादा दूर दराज के इलाकों से सफर करता हुआ गहरे जंगल में घूम रहा था। जैसे ही वह यह पूछने के लिए उसके पास जाने वाला था कि क्या उसे मदद की जरूरत है, बूढ़ी औरत अचानक फिर से दुष्ट मल्लिका हीला में बदल गई। उसी वक्त सातों बौने घर लौट आए और स्नो व्हाइट को जमीन पर निर्जीव पड़ा पाया। उनका दिल टूट गया और वे बुरी तरह रो पड़े। फिर उन्होंने शहजादी को एक शीशे के ताबूत में रखा और उसे सल्तनत की सबसे लंबी नदी में बहा दिया, ताकि हर कोई उसकी खूबसूरती देख सके। जैसे ही वह नदी के किनारे अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ, शहजादे ने देखा कि शीशे का ताबूत एक छोटी नाव में बह रहा है। कुछ देर के लिए वह घोड़े पर सवार बहते हुए ताबूत के पीछे चला। जब उसने ताबूत के अंदर स्नो व्हाइट की दिल दहला देने वाली खूबसूरती देखी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अपने घोड़े को पीछे छोड़कर वह नाव में कूद पड़ा, यह यकीन करते हुए कि खूबसूरत शहजादी मर चुकी है। शहजादे ने अपनी जेब से एक सितारों की धूल से बना हार निकाला और उसे उसकी गर्दन में डाल दिया। जैसे ही शहजादे के आंसू स्नो व्हाइट पर गिरे, एक करिश्मा हुआ और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सच्चे प्यार के जादू से स्नो व्हाइट फिर से जिंदा हो गई। जब उसने अपने सामने शहजादे को देखा, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। शहजादा और शहजादी राजा के पास गए और उसे सब कुछ बताया जो हुआ था। यह जानकर कि दुष्ट मल्लिका हीला ने स्नो व्हाइट के साथ क्या किया था, राजा ने उसे महल से निकाल दिया। उसने उसके जादुई आईने को तोड़ दिया और टूटे हुए टुकड़े एक कबाड़ी वाले को दे दिए। जबकि मल्लिका को गरीबी का सामना करना पड़ा, आखिरकार उसे समझ आ गया कि बुरे कामों का जीवन में कोई इनाम नहीं होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।